एक रात विक्रम बेताल को पीठ पर उठाकर श्मशान से ले जा रहा था। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम हर बार मुझे पकड़ लाते हो, लेकिन इस बार की कहानी सुनो। अगर तुमने अंत में जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा। विक्रम मुस्कुराया। कहानी सुनाओ बेताल। सत्य से मैं कभी नहीं डरता। कहानी सत्यवन नगर का रहस्य। बहुत समय पहले एक नगर था, सत्यवन नगर, जहां हर व्यक्ति सत्य बोलने की शपथ लेकर जन्म लेता था। वहां के राजा की पुत्री यामिनी न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वह किसी की झूठी बात एक ही नजर में पहचान लेती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार नीलव्रत उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। वह बोला, राजकुमारी, मैं भी तुम्हारी तरह सत्यप्रिय हूं। पर असल में नीलव्रत अपने राज्य की हार का बदला लेना चाहता था। उसने गुप्त रूप से महासेन तांत्रिक से कहा, मुझे ऐसा जादू दो कि जो भी मेरे सामने सच बोले वह पत्थर बन जाए। महासेन ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपने गले में पहनो। जो सत्य बोलेगा वह पत्थर हो जाएगा। नीलव्रत ने सोचा कि इस तरह यामिनी को हमेशा के लिए मौन बना दूंगा। अगले दिन वह दरबार में आया। राजा ने कहा, युवराज, सत्य बोलो, क्या तुम यामिनी से सच्चे मन से विवाह करना चाहते हो? नीलव्रत ने सिर झुका लिया। वह झूठ बोलने वाला था कि तभी यामिनी ने कहा, पिता, मैं इस युवक से विवाह करूंगी, पर पहले इसकी सत्य की परीक्षा होगी। उसने एक दर्पण मंगवाया और कहा, यह दर्पण वही दिखाता है जो व्यक्ति के मन में है। नीलव्रत, इसमें देखो और बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है। जैसे ही नीलव्रत ने दर्पण में देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। वह चिल्लाया और पत्थर में बदल गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यामिनी ने कहा, जिसने सत्य के साथ छल किया, उसका अंत सत्य ने ही किया। विक्रम और बेताल का संवाद। बेताल ने पूछा, राजन, बताओ, इस घटना में किसे सबसे बड़ा श्रेय मिला? यामिनी को, जिसने चालाकी को पकड़ा, या सत्य को, जिसने न्याय दिया? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, श्रेय यामिनी को नहीं, सत्य को मिला, क्योंकि यामिनी भी सत्य की सेवा में थी। मनुष्य जब सत्य का साधन बन जाता है, तभी न्याय प्रकट होता है। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने फिर सच्चा उत्तर दिया। अब मैं फिर उड़ता हूं। और हवा में गायब हो गया। कहानी की सीख, मोरल। सत्य का साथ देने वाला ही सच्चा बुद्धिमान होता है, क्योंकि झूठ कुछ पल जीत सकता है, पर सत्य सदा जीवित रहता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel.